नमस्ते। गीता के अध्याय 2 में छिपा है आत्मा का विज्ञान, कर्म का दर्शन और संघर्ष में स्थिरता का सूत्र। और इन तीनों को गहराई से जानने के लिए चाहिए साकार परमात्मा की मौजूदगी। उनके अनुकंपा से आप खुद को जान लेते हो और फिर तो दुनिया आपको हिला ही नहीं सकती। तो जानते हैं 10 महत्वपूर्ण शिक्षाएं जो भगवान कृष्ण ने अध्याय 2 में बताई हैं। इन्हीं शिक्षाओं के कारण इस अध्याय को गीता का हृदय भी कहा जाता है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, वे शाश्वत है। द सोल इज नीदर बॉर्न नॉर डज इट एवर डाई, इट इज इटर्नल। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर ड्यूटीज बट नॉट टू द फ्रूट्स देयरऑफ। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। इक्वानिमिटी इन सक्सेस एंड फेलियर इज कॉल्ड ट्रू योगा। आत्मा पुराने वस्त्रों की तरह शरीर बदलती है। जस्ट एज worn clothes are discarded, so does the soul change the body. सुख दुख, गर्मी सर्दी आदि को सहन करना सीखे, ये क्षणिक है। Endure pain and pleasure, heat and cold, they are temporary. आत्मधर्म यानी स्वधर्म निभाते हुए आई हुई मृत्यु भी श्रेयस्कर है, किंतु मनोधर्म यानी परधर्म अपनाना भयावह है। It is better to die doing one's own soul duty than to follow mind, however well performed. असत्य का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य का नाश नहीं होता। The unreal has no being. The real never ceases to be. क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, जिससे स्मृति भ्रमित होती है। From anger comes delusion, and from delusion confusion of the memory. जो व्यक्ति सुख दुख में विचलित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि होता है। He who remains undisturbed in pain and unattached in pleasure is of steady wisdom. जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त होकर फल की इच्छा का त्याग करता है, वे शांति को प्राप्त करता है। One who acts with equanimity and renounces attachment attains lasting peace. तो आइए साकार परमात्मा की अनुकंपा से आत्मोन्नति करते हुए इस अमूल्य जीवन की उद्देश्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।